वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को फिर से बढ़ा दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ट्रंप ने बढ़ाया सीज फायर और ट्रंप ने सीज फायर की समय सीमा बढ़ाई है और अब ईरान के प्रस्ताव का इंतजार है। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को जो है उसको समय सीमा बढ़ा दी है और अब ईरान के प्रस्ताव का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी ईरान के बीच जारी सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि सीज फायर तब तक बढ़ा रहेगा जब तक ईरान अपना प्रस्ताव पेश नहीं कर देता है और दोनों पक्षों के बीच चर्चा पूरी नहीं हो जाती है। ट्रंप ने कहा है कि यह फैसला पाकिस्तान द्वारा की गई अपील के बाद लिया गया है। वहीं ट्रंप के सीज फायर बढ़ाने के फैसले पर ईरान के संसद अध्यक्ष के सलाहकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हारने वाला पक्ष शर्त नहीं थोप सकता। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर जारी नाकेबंदी की बमबारी करार दिया है और इसके जवाब जो है सैन्य कार्रवाई करने की मांग की है। ट्रंप ने सीज फायर की समय सीमा बढ़ाए जाने का ऐलान करते हुए अपने आधिकारिक बयान में खुलासा किया है और पाकिस्तान के नेतृत्व में अमेरिका से फिलहाल हमला न करने का अनुरोध भी किया था। पाकिस्तान चाहता है कि कूटनीतिक रास्तों को एक और मौका दिया जाए। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सरकार वर्तमान में अतिरिक्त रूप से काफी बिखरी हुई है और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्होंने हमले को टालने और ईरानी नेताओं के स्वीकृति पर इंतजार करने की बात कही है। ऐसे में ट्रंप ने सीज फायर को लेकर फिर से समय सीमा बढ़ा दी है और हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं अमित जी हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सीज फायर एक बार फिर से ट्रंप ने समय सीमा जो है उसको बढ़ा दी है। अमित जी। हाँ जी, नमस्कार दर्शकों को। देखिए, जैसे हम लोग पहले से बात करते आ रहे हैं कि ट्रंप साहब का गेम यही होता है कि पहले बात करो, फिर उसको क्रिएट करिए और उसके बाद मार्केट से पैसा बनाइए। जिसे उन्होंने सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया। कोई फिक्स डेडलाइन भी नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि हार्मुज जो स्ट्रेट है उसकी नाकाबंदी जारी रहेगी। ठीक है, तो वो एक तरीके से लोगों को पैनिक करना चाहते हैं। पैनिक करने का मतलब ये है कि जैसे कि उनके ऊपर आरोप लगी रहे कि वो लोग मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं और ना आयात तेल के रेट कम हो रहे हैं मार्केट में। तो मुझे ये लगता है कि ये सोची समझी रणनीति है और जो उनके हथियारों के स्टॉक का खात्मा हुआ है उसकी रिकवरी के लिए वो टाइम टेकिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल, ऐसे में कहा यह भी जा रहा है अमित जी कि ये समय सीमा इसलिए बढ़ाई गई है ताकि अमेरिका जो है प्रॉपर तैयारी कर ले युद्ध के लिए। तो क्या ऐसा भी कुछ है? जी, यही मतलब है। देखिए, मॉडर्न इकोनॉमी कंजप्शन बेस है ना, तो उसमें तो हथियारों का उनके नुकसान हुआ है। तो ये तो है नहीं कि घर में बैठे पराठे बनाने हैं। तो उस तैयारी के लिए उनको टाइम चाहिए और उनकी रणनीति निकलने की नहीं थी कभी भी। बिल्कुल। तो अमेरिका की हिस्ट्री रही है, वो ऐसे ही युद्ध करते हैं, 15 दिन अटैक करते हैं, फिर 2 महीना आराम करते हैं, फिर किसी तरीके से अटैक करते हैं। ये सोची समझी रणनीति है, ये जो आप 1970s के बाद से देखना शुरू करेंगे, चाहे वियतनाम हो, चाहे इराक का हो, चाहे सीरिया हो, लेबनान हो, आज ईरान, फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में अमित जी अगर होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से बंद रहेगा तो क्या फिर महंगाई की मार और फिर वही लंबी लंबी कतारें एक बार फिर से देखने को मिलेंगी? जी, ये तो होना ही है। जब तक वो हार्मुज पूरी तरीके से नहीं खुलेगा तब तक ये मार्केट पे दबाव बना रहेगा। तेल और गैस की शॉर्टेज होने की कभी भी संभावना हो सकती है और हमारे यहाँ की पब्लिक भी पैनिक देखते ही 1 लीटर की जगह 5 लीटर लेने लगेगी। तो इस तरीके से हमें सतर्क रहना होगा। खैर, सरकार इस मैटर पे अच्छा काम कर रही है क्योंकि 2 दिन, कल तो चुनाव है, उसके बाद सारा कुछ क्लियर होगा कि इन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। मुझे लग रहा है कि तेल के दाम बढ़ेंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि हमने वैट घटा दिया, क्या वो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, लेकिन मार्केट में तो कुछ असर दिखा नहीं। बिल्कुल, ऐसे में कल बैठक भी होने वाली थी और वो बैठक भी नहीं हुई। नहीं, वो तो देखिए, वो तो ऐसे ही करेंगे ना। उनका दामाद आ रहा है तो कभी जेडी वेंस जी आ रहे हैं, तो ये लोग केवल एक काम कर रहे हैं कि कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं, फिर तो अगली पार्टी बोलती नहीं हम नहीं बात कर रहे हैं, फिर दूसरा बोलता कि हमारी तो सुलह हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग सत्ता परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं और जब तक ये हो नहीं जाता तब तक ये ऐसे ही चलेगा। ईरान में सत्ता परिवर्तन होके रहेगा और वहां के राजा साहब जो है, रजा साहब पहलवी, उनकी वापसी होगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले समय में ना कोई ईरान के ऊपर अटैक करे, ना पश्चिम एशिया में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। लेकिन ट्रंप कहीं ना कहीं तो हार गए हैं अमित जी, कह सकते हैं ना, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है ईरान की तरफ से, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब जश्न मना रहे हैं। देखिए, वो तो बहुत साधारण सी बात है। सीज फायर करके अगर ये युद्ध का ऐलान करने वाले हैं या फिर युद्ध को और आगे बढ़ाएंगे तो एक बार फिर से वर्ल्ड वार की तरफ
ट्रंप ही ढकेल रहे हैं पूरी दुनिया को। नहीं, देखिए वो भूल जाइए, कहीं वर्ल्ड वार नहीं होने वाला। मैं पहले भी आपके यहाँ चाप्स की बात करते हुए बता चुका हूँ कि सब केवल लिप सर्विस होनी है। इंडिया भी लिप सर्विस करेगा, चाइना भी लिप सर्विस करेगा और रसिया भी लिप सर्विस करेगा। कुछ नहीं होना, कोई आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। ठीक है, अब वो जमाना नहीं रहा कि कोई आपकी लड़ाई लड़ने आएगा। आज की डेट में सबके अपने अपने बेनिफिट देखने होते हैं और इसमें जिसका बेनिफिट है वो साथ आएगा, कोई लड़ाई नहीं लड़ने आएगा। आप ईरान रसिया का बहुत अच्छा दोस्त है, चाइना का बड़ा अच्छा दोस्त है, क्या किसी ने कुछ मदद करी? कोई नहीं है भैया। अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो, मैंने सामान बेचना है, मैं तो भगवान से मनाऊं ना, हे भगवान आपका नुकसान हो ताकि आप मेरे से सामान खरीदें। तो मॉडर्न इकोनॉमी इसी पे बेस्ड है, तो उसके लिए ये चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि अमेरिका एक बार फिर से अटैक करता दिखेगा ईरान के ऊपर, ये निश्चित है। लेकिन ईरान पीछे नहीं हट रहा है, तो क्या लग रहा है कि पूरी शर्तें मानकर ट्रंप ही पीछे हटेंगे अमित जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम आप ईरान से रिपोर्टिंग कर नहीं सकते, तो ईरान को जो नुकसान हुआ, जो ईरान बोलता है वो हमें मानना पड़ता है। ठीक है, आप एक बात ध्यान देखिए कि इस्लाम पे नाम पे खमैनी साहब ने 40 लाख लोगों का कत्ल किया था। बिल्कुल। ठीक है, तो तब ईरान की आबादी 6 करोड़ थी। तो आप खुद सोचिए ना कि जहां 10% लोग मारे गए हों, तो क्या उनकी फैमिली वाले उनका विरोध नहीं कर रहे होंगे? तो आधी आबादी तो खमैनी साहब के विरोध में है। तो इतने मजबूत फिर ईरान कैसे? क्योंकि पिछले 40 दिनों जो युद्ध हुआ था, ईरान ने पूरा मतलब मुंहतोड़ जवाब दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं दिया था। ये अब ईरान के अंदर कोई रिपोर्ट मिली आपको? कोई हमारे देश का मीडिया का, कहीं का कोई आदमी जाके रिपोर्टिंग तो नहीं कर रहा ना। तो ईरान का जो इंटरनल नुकसान हुआ है उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। जो ईरान बोलेगा वही मानेगा। आज तक उनके 90% इंटरनेट बंद है, ना सोशल मीडिया पे कोई न्यूज आती है, ना पोस्ट आता है। यहाँ तक कि मेरे ईरानी कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी यही बोलते हैं कि भैया मेल हो जाए वही बहुत है। बिल्कुल। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर मैं थोड़ा सा बातचीत करूंगी अमित जी। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलता है और नाकेबंदी लगी रहती है, तो क्या और महंगाई बढ़ जाएगी? जी, महंगाई पे इसका इम्पैक्ट आना ही आना। वो तो चुनाव के चलते थोड़ा सा फर्क पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद तेल में आपको 5 या 6 रुपए का हाइक देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मोदी सरकार जो है ये कर्जा दोबारा से हमारे आने वाली पीढ़ी पे छोड़ के जाए। बिल्कुल। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बता दें कि ट्रंप ने सीज फायर की समय सीमा जो है वो बढ़ा दी है और अब ईरान के प्रस्ताव का इंतजार है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ट्रंप ने बढ़ाया है सीज फायर का समय सीमा।